हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। और आज जो हम लोग सीखेंगे, आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को सीखा जाए। और ट्रांजिटिव रिलेशन का अप्रोच थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक से अलग रहेगा, हल्का चैलेंजिंग रहेगा ये वीडियो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो मैं 2-3 आइडिया डिस्कस करूंगा जिससे कि रिलेशन को देख के तुरंत बताया जा सकता है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन का परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखे हुए हैं, और कौन सा पॉइंट हमको दिमाग में फिट करके चलना है उसको एकदम ध्यान से आप लोग रखिएगा कि थोड़ा सा ये वाला जो लेक्चर है ये चैलेंजिंग हो सकता है। मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा चीजों को इजी बनाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन पहले से लिख के रखा हुआ है कि ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो बोलता है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। अब 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग देख लिए पहले कि हमको रिलेशन ऑन अ सेट ए देखना है, जो कि हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड है उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ हम लोग करने वाले हैं और उसके सबसेट्स को देखने वाले हैं और देख के बताएंगे कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है रिलेशन आर ऑन अ सेट रिलेशन R on a set A is said to be transitive if, यहाँ पे भी if कंडीशन है। क्या है कंडीशन? बोलता है if A, B belongs to R, B, C belongs to R, then हमको देखना है कि रिलेशन में A, C भी अगर होगा तो रिलेशन हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा फॉर ऑल एलिमेंट A, B, C which belongs to set A। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। बोलता है कि कोई भी रिलेशन किसी भी एक सेट पे ट्रांजिटिव तब होगा जब, यहां पे बात कंडीशनल कंडीशन का है। कंडीशनल कंडीशन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। If A, B belongs to R, B, C belongs to R, then A, C belongs to R for all values of A, B, C which belongs to set A, then relation is transitive। थोड़ा अभी ये चीज जो है ना हल्का कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, दिमाग में फिट कर देते हैं, जैसे कि ABCD हमारा दिमाग में फिट है। तो चलिए अभी हम इसको सीखते हैं कि ये बताना क्या चाहता है। इसको बताने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स है उसको हम पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे जो भी हम जिस फ्रेम में आपसे बात करेंगे उसको आप इजीली समझ सके। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता हो गया कि भैया रिफ्लेक्सिव पेयर क्या होता है या डायगोनल पेयर क्या होता है। तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्सिव पेयर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव पेयर बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल पेयर भी, इसी को हम लोग डायगोनल पेयर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये एक चीज तो हम लोग पहले भी जानते थे। दूसरा चीज हम लोग क्या पहले से जानते थे कि B, A का सिमेट्रिक पेयर A, B होगा, और A, B का सिमेट्रिक पेयर B, A होगा। C, A का सिमेट्रिक पेयर A, C होगा, और A, C का सिमेट्रिक पेयर C, A होगा। C, B का सिमेट्रिक पेयर हमारा B, C होगा, और B, C का सिमेट्रिक पेयर C, B होगा। और डायगोनल एलिमेंट अपने आप में ही अपने खुद के सिमेट्रिक पेयर होते हैं। ये मैंने अभी तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो अब रहा सवाल कि सर ये तो हम मान लेते हैं कि ये सर हमारा है आपका सिमेट्रिक पेयर, ये हमारा सिमेट्रिक पेयर है, ये हमारा सिमेट्रिक पेयर है सर, ये हमारा सिमेट्रिक पेयर है। अब रहा सवाल कि अब ट्रांजिटिव रिलेशन, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बात कर रहे थे तो रिफ्लेक्सिव पेयर को देखे थे क्या होता है। जब सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम देखे थे सिमेट्रिक पेयर क्या होता है। अब रहा सवाल कि सर जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो ट्रांजिटिव पेयर क्या होता है, इसको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात हम समझ लें कि ट्रांजिटिव पेयर क्या होता है तो चीज टोटल इजी है, और 2-3 मैथड
मेथड से ये टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए अब रहा हमारे पास कि हम इसको समझाने के लिए क्या किए हैं, दो कंडीशन बनाए हैं P और Q, और उस कंडीशन के अंदर भी कुछ कंडीशन हम पहले से रेडी किए हैं, तो उसको पहले समझते हैं। तो हमारे पास एक कंडीशन है P, और कंडीशन P में क्या है कि दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है, एक कंडीशन है नंबर 1 और दूसरा कंडीशन नंबर है 2। उसी तरीके से Q में हम लोग एक कंडीशन बनाया है जो है हमारा कंडीशन नंबर 3। ठीक है, ये कंडीशन क्या है हम पहले इसको बताते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे फिर धीरे धीरे, थोड़ा वीडियो बड़ा भी बन जाए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, चीज समझ में आना चाहिए, मेन मकसद वही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखा है कि अगर कंडीशन P हमारा रिलेशन में होगा, यानी रिलेशन में A, B बिलोंग्स टू R होगा और B, C बिलोंग्स टू R होगा, जिसको हम मान के चले हैं कंडीशन नंबर P, तब हमको देखना होगा कंडीशन नंबर Q। और कंडीशन नंबर Q क्या है, A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि अगर P कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, P का दोनों कंडीशन 1 and 2 क्या है कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, उस अगर P एग्जिस्ट कर गया तभी हम देखने वाले हैं Q को, अन्यथा हम नहीं देखने वाले हैं Q को। ठीक है, तब उसके बाद हम बताएंगे कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसके अभी हम पूरे वीडियो में P और Q बोलेंगे अगर, या अगर हम बोले कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ P या सेकंड कंडीशन ऑफ P या कंडीशन ऑफ Q, तो आपको दिमाग में ये चीज सबसे पहले रख लेना है कि हम इसके फ्रेम में बात करेंगे, तो चीज हमारा इजी हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ा जाए, तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए अब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, अब इस रिलेशन को हम बताएंगे ये ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो कंडीशन जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन के माध्यम से इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन को फ्रेम बना के इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए तो हमको बोल रहा है कि अगर A, B बिलोंग्स टू हमारा R है, लेट मी चेंज द कलर, इफ A, B बिलोंग्स टू R है, तब हमको क्या देखना है कि B, C भी बिलोंग्स टू R है कि नहीं। अब यहाँ पे A, B बिलोंग्स टू R है और B, C भी बिलोंग्स टू R है, तब हमको देखना है कि A, C रिलेशन में है कि नहीं है। और यहाँ पे A, C भी रिलेशन में है, और A, C को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव पेयर, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव पेयर, ट्रांजिटिव पेयर। तो भैया हम ट्रांजिटिव पेयर को कब देखेंगे, जब हमारा कंडीशन P अगर एप्लीकेबल होगा या सेटिस्फाई होगा, या कंडीशन P का एलिमेंट्स हमारे पास रिलेशन में होगा, तभी जाके कंडीशन Q देखेंगे। और कंडीशन Q के पास जो ऑर्डर पेयर है, जो एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव पेयर बोलते हैं। ठीक, अगर ये तीनों चीज हमारे पास ट्रांजिटिव पेयर जो हमको फिगर आउट करना है जिस कंडीशन पे, यानी कंडीशन P पे, तब अगर कंडीशन P हो गया तो हम लोग कंडीशन Q देखेंगे। और Q क्या है, हमारा ट्रांजिटिव पेयर है। अगर ट्रांजिटिव पेयर हम निकाल पाए तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर हमारे पास ट्रांजिटिव पेयर नहीं है लेकिन A, B और B, C है, तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि अगर हम कुछ यूं लिख दें कि अगर रिलेशन हमारा कुछ यूं हो कि A, B है हमारे पास और B, C है हमारे पास, लेकिन ट्रांजिटिव पेयर नहीं है हमारे पास, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या है हमारा, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब इसको दो तीन आइडिया से हम आपको समझाते हैं, द सेम थिंग विद डिफरेंट आइडिया या डिफरेंट अप्रोच, जिससे हम आइडेंटिफाई कर ले कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। और वीडियो के अंत तक में ये चीज आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको और एक और तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हमको ट्रांजिटिव आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए मिटा दिया जाए। अब देखिए ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि
आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है जैसे कि a कॉमा बी है, b कॉमा सी और a कॉमा सी है, इसको किस तरीके से हम लोग और चेक कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक पेयर है a कॉमा बी और दूसरा पेयर हमारे पास क्या है b कॉमा सी है, और a कॉमा बी और b कॉमा सी दोनों अगर हमारा रिलेशन से ये जो एलिमेंट है बिलोंग करेगा, a कॉमा बी भी बिलोंग करना चाहिए r से और b कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर पहला पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पहले पेयर का पहला एलिमेंट अगर रिलेशन के एलिमेंट्स में है, यानी कि पहला पेयर का दूसरा और दूसरा पेयर का पहला एलिमेंट, तब जाके हमको फिगर आउट करना है कि ट्रांजिटिव पेयर क्या है। तो भैया आप इसको काट दीजिए और यहां पे लिखिए a कॉमा सी हमारा ट्रांजिटिव पेयर होगा, और ये भी अगर रिलेशन R से बिलोंग कर रहा होगा तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो a कॉमा सी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव पेयर। क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव पेयर हो गया हमारा। बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आगे जाएंगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो हम इसमें क्या देखें कि जो भी एलिमेंट्स होगा इसमें कौन सा एलिमेंट हम लोग पहले दो पिक करेंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ऐसा दो एलिमेंट हमको इनमें से पिक करना है जिसका पहले माने पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेम होगा, तब हम लोग इन दोनों को देखेंगे और इस दोनों को रखेंगे कंडीशन P में और कंडीशन Q चेक करेंगे, यानी कि ट्रांजिटिव पेयर फिगर आउट करेंगे। अगर ट्रांजिटिव पेयर मिल गया तो इसका मतलब रिलेशन हमारा P और Q दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं रिलेशन क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। ये क्या क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको? ये एक आइडिया था। एक और आइडिया देख लीजिए, ऐसे देखेंगे, अगर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं। क्या है स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर A से गए B, ऐसे लिखेंगे A से गए B, B से गए C, तो हमको A से C भी जाना पड़ेगा। A से गए B कहने का मतलब A कॉमा B, B से गए C कहने का मतलब B कॉमा C। अगर हमारे पास फिर A से जाना होगा C और A कॉमा C एग्जिस्ट करेगा तो रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहां तक का बात क्लियर? इसके बाद तुरंत फटाक से रिकैप कर देते हैं। तो पहले हमको क्या पता करना था कि डायगोनल पेयर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव पेयर क्या होता है, सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, वो आपको सर पहले से पता था, ये आप जानते थे। वेरी गुड। उसके बाद डेफिनेशन हम लोग तो देख ही लिए थे कि डेफिनेशन क्या बोलता है, और उस डेफिनेशन को याद रखने के लिए ये दो जो हम P और Q कंडीशन बनाया है इसको याद रखना है। P कंडीशन में क्या है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और Q कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन 3। अगर टोटल कंडीशन हमारे पास है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। और Q कंडीशन कब खोजेंगे हम लोग, जब P का कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर Q दोनों एग्जिस्ट करेगा, तभी हम जाके Q खोजेंगे, अन्यथा खोजने का जरूरत नहीं है। अभी एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको और बढ़िया से क्लियर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये दो कॉन्सेप्ट बताएं जिससे कि हमको फिगर आउट करना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। कुछ पूछना है? यहाँ तक का बात क्लियर है? yes, या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट के माध्यम से जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर होता है, ठीक है। और जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा सवाल, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रहा हम यहाँ पे कंडीशन लिख के रखे हुए, पॉइंट लिख के रखे हुए, जिससे कि आपको ये पॉइंट याद करना है कि चेक करने के लिए कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। तो पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं आपके सामने और एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं कि पहला कंडीशन क्या बोलता है। अब देखिए यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं आपके पास किसके किसके टर्म में कर रहे हैं, P के टर्म में कर रहे हैं। चेंज कर लेते हैं कलर, जल्दबाजी नहीं करना है। P के टर्म में करेंगे और Q के टर्म में करेंगे हर जगह पे। यहाँ पे भी हम P के टर्म में करेंगे और Q के टर्म में बात करेंगे, यहाँ पे भी हम P के टर्म में करेंगे और Q के टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम P के टर्म में और Q के टर्म में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। और ट्रांजिटिव रिलेशन का अप्रोच थोड़ा अलग रहता है और इसमें विद्यार्थी थोड़ा फंस भी जाते हैं, तो लेकिन ये भूत आज हम भगा देंगे, ठीक है। देखिए अब पहला पॉइंट बोलता है हमारे पास
एक नंबर कि ऑल कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट इन द रिलेशन, ठीक, देन वी फाइंड Q एंड इफ द कंडीशन ऑफ Q ऑल्सो अवेलेबल इन द रिलेशन देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझते हैं इस बात को। हमारे पास P क्या था, हमारे पास P का पहला कंडीशन क्या था कि इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड बोलिए B, C बिलोंग्स टू R, अगर ये चीज है, अगर P हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, इफ देन तब हमको क्या खोजना होगा, Q खोजना होगा। और Q क्या है हमारा कंडीशन कि A, C बिलोंग्स टू R। अगर रिलेशन में A, B हो जाए, B, C हो जाए और A, C हो जाए तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ये पहला पॉइंट बोल रहा है। इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ लेंगे, दूसरे तरीके से समझ लेंगे कि A, B है और यहाँ पे B, C है, पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट अगर हमारे पास है तो हमको फिर ट्रांजिटिव पेयर यहाँ पे मिल जाएगा जो है A, C। वो भी हमारा रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए, ये भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए और ये भी रिलेशन R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाए तो रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? yes. एक और तरीके से आप पूछ सकते हैं इसको कि अगर हम लोग गए A से B, अगर हम लोग यहाँ A से गए B, फिर हम लोग A से गए B कहने का मतलब A, B, हम लोग गए B से C कहने का मतलब B, C, तब हमको फिगर आउट करना है A, C। अगर ये तीनों एग्जिस्ट कर जाए तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये पहला कंडीशन था। अब पहला मतलब पहला पॉइंट था कि चेक करने के लिए कि रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं, ठीक है? पहला क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है तो कृपा करके पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है ना? क्योंकि आपके डाउट से जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे होंगे उनको भी कुछ डाउट होगा तो वो भी समझ पाएंगे अगर कुछ कॉमन वाला डाउट मिल गया, नहीं तो कमेंट आपको करना है सर, ठीक है? तो चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते। बोलता है इफ ऑल कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट इन द रिलेशन। अब हम बार बार अगर बोल रहे हैं इन द रिलेशन के बारे में, क्या बार बार बोल रहे हैं, इन द रिलेशन। तो इन द रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके सबसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं? जिस सेट पे हमारा रिलेशन क्या है, डिफाइंड है, यानी A क्रॉस A का सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको हम अभी तक कम से कम 50 बार बोल चुके हैं। मतलब जब से हम लोग ये टाइप्स ऑफ रिलेशन का वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, कभी कभी क्लिक नहीं करता है तो गलती हो जाता है। तो इसको बार बार हम बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात एकदम हिट रहे, एकदम मतलब ये भूल नहीं जाए आप कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन बोलता है इफ ऑल कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट इन द रिलेशन एंड Q डज नॉट एग्जिस्ट देन द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि हम इसको समझाते हैं नॉट ट्रांजिटिव। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन हम इसको काम भर बना देते हैं। नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव नहीं है भैया? तो ट्रांजिटिव तब नहीं है जब इफ P का कंडीशन नंबर 1 है A, B बिलोंग्स टू R एंड दूसरा P का कंडीशन क्या है बताइए, B, C बिलोंग्स टू R। हमको तब क्या देखना था, ट्रांजिटिव पेयर। P का मतलब A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, बट Q का जो कंडीशन है, जो कि हमारा कंडीशन हम लोग Q का बनाए हुए थे 3 कि A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तब जाके रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर Q डू नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी Q एग्जिस्ट हमारा सबसेट में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, इसका ये वाला हमारा रिलेशन में अगर मान लीजिए नहीं है तो ये रिलेशन हमारा टोटल ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई रिपीट इट वंस अगेन। अगर P का टोटल कंडीशन नंबर P में 2 कंडीशन है ना, क्या है P में 2 कंडीशन, एक बार फिर देख लेते हैं। तो P में हमारे पास देखिए क्या कंडीशन है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। ये है हमारे रिलेशन में, बट A, C बिलोंग्स टू R रिलेशन में नहीं है। तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P के साथ Q भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। बट ऐसा यहां पे नहीं अगर हो,
if all condition of P exist in the relation and Q does not exist, then the relation is not transitive. तब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. P एग्जिस्ट कर रहा है बट ऑल कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑल कंडीशन ऑफ Q अगर एग्जिस्ट ना करे तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, मतलब सर कि ट्रांजिटिव पेयर नहीं रहे तो ट्रांजिटिव नहीं हो. अब ट्रांजिटिव पेयर के बारे में आप बात तब करोगे जब उससे पहले वाला जो P का कंडीशन होगा तब. तीसरा में आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा. पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है, तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग सीख लिए क्या डिमांड है, पॉइंट नंबर 2 सीख लिए हम लोग. अब पॉइंट नंबर 3 सीखते हैं. पॉइंट नंबर 3 ध्यान से बुझ जाएगा तो काम यहीं पे हमारा आधा समाप्त हो गया. बोलता है इफ ओनली वन कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट इन द रिलेशन, if only one condition of P exist in the relation and second condition do not exist in the relation. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन किसका, P का. किसका सेकेंड कंडीशन, P का. तो P का दो कंडीशन था. क्या कंडीशन P का था, पहला वाला कंडीशन जो था हमारा कि A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए. ठीक, एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ P डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, यानी कि हमारा B, C अगर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है ना कि एंड सेकेंड कंडीशन ऑफ P डू नॉट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, देन वी डू नॉट फाइंड Q. अगर ऐसा हो जाए, माने P कंडीशन जो है उसमें कंडीशन नंबर 1 है और कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन 1 और कंडीशन में से कोई एक हो और P का कोई दूसरा वाला कंडीशन नहीं हो, तो हम लोग यहाँ पे देन वी डू नॉट फाइंड Q. हमको Q को वहां पे फिगर आउट नहीं करना है, बट स्टिल द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा. समझ में आया बात? या कोई डाउट? P के पास कितना कंडीशन, 2. क्या क्या है कि A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R. हम यहाँ पे वापस चल जाते हैं, शायद केवल बोलने से बात बने नहीं. तो हाँ, P का कंडीशन में क्या बोल रहा है कि और एक कंडीशन क्या है रिलेशन ट्रांजिटिव होने का. तो बोल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करे और ये एग्जिस्ट नहीं करे तो इसको फिगर आउट नहीं करना है, इसको फिगर आउट नहीं करना है. उसके बाद भी ये भी एग्जिस्ट फिर नहीं करेगा, उसके बाद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा. कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है. P में से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए और P का दूसरा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करे तो हम लोग Q को फिगर आउट नहीं करेंगे, उसके बाद भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा. यानी कि जो ट्रांजिटिव पेयर वाला कहानी है, ट्रांजिटिव पेयर होने के लिए कंडीशन P का दोनों कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तब इसको सर्च करेंगे, अगर ये भी एग्जिस्ट कर गया तो रिलेशन ट्रांजिटिव. एक नंबर पॉइंट ये. दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि P में से कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट न करे तो दूसरे Q का कोई भी कंडीशन को हम लोग खोजने वाले नहीं है, उसके बावजूद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा. बात समझ में आ रहा है हल्का हल्का? ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं. यानी कि कंडीशन मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 को अगर हम याद रखेंगे अपने दिमाग में तो हमारा काम इजी हो जाएगा. ठीक है, यानी कि पहला क्या बोल रहा है कि P एग्जिस्ट करे तब Q खोजो और Q भी एग्जिस्ट कर जाए तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है. दूसरा क्या बोल रहा है कि एक P एग्जिस्ट जो कर यहाँ पे है, ऑल कंडीशन ऑफ P, क्या बोल रहा है, इफ ऑल कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट एंड Q डज नॉट एग्जिस्ट तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि P एग्जिस्ट कर रहा है तो Q खोजना है और Q है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव क्या होगा हमारा, रिलेशन होगा? नहीं होगा. और तीसरा कि P का कोई एक है दूसरा नहीं है तो Q का कंडीशन खोजना ही नहीं है, उसके बावजूद भी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा. यहां तक का बात क्लियर है? ठीक है, अब हम कुछ रिलेशन आपके सामने रखेंगे और रिलेशन को देख के हमको आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव नहीं है. यहां तक में अगर कोई सवाल है या कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक एक घुट पानी पी लेते हैं हम. ठीक है, चलिए सोचिए. तो ये था बात. आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशंस है.
यानी कि ए क्रॉस ए का ये सब क्या है, सबसेट्स है। और इसको देख के क्या आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बहुत मजा आने वाला है अभी, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें a कॉमा बी है, b कॉमा ए है, a कॉमा ए है, b कॉमा बी है। देख के बताना है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव नहीं है। इससे पहले एक चीज और आपको हम याद करा देते हैं कि ये तो एक सेट है और सेट में ए बी पहले लिखे, चाहे बी ए पहले लिखे, चाहे ए पहले लिखे, चाहे बी बी पहले लिखे, चाहे ऑर्डर आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सक्यूज मी, सेट में एलिमेंट का ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पहले से पता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहला नियम डेफिनेशन से चलते, बाद में दूसरा वाला लगाएंगे लॉजिक, ठीक। पहला लॉजिक बोलता है कि अगर हमारे पास a कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, a कॉमा बी हमारे पास रिलेशन से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और b कॉमा ए भी हमारा रिलेशन से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको क्या देखना है, ट्रांजिटिव पेयर देखना है। तो यहाँ पे देखिए सी के जगह पे ए रखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सिखाते हैं क्या है मेन लॉजिक यहाँ पे चलेगा। तो इसको ऐसे समझना है कि ए से हम लोग गए बी, यानी कि ए कॉमा बी, ठीक। बी से गए हम ए, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, बी कॉमा ए, तो हमको ए से जाना होगा ए, यानी ए कॉमा ए जो होगा ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव पेयर होगा। क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव पेयर। अगर हमारे पास ये ट्रांजिटिव पेयर निकालेंगे कब, जब P का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी तो ट्रांजिटिव पेयर निकालेंगे। और ट्रांजिटिव पेयर अगर निकाल लिए हम तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। यानी कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, देन A कॉमा A मस्ट बिलोंग टू R, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमारे पास A कॉमा A भी है। इसको रिवर्स पैटर्न में लिख के समझते हैं कि हमारा बात कितना सही है और कितना गलत। तो रिवर्स पैटर्न में हम क्या लिख सकते हैं, B कॉमा A, ऐसे B मतलब पहले हम इसको लिखते हैं रिवर्स पैटर्न में, यानी कि B से गए हम A, ठीक है, A से गए हम B, तो हमको कहां जाना होगा, B से जाना होगा B। बात समझ रहे हैं। तो B से गए A यानी कि B कॉमा A, B से गए A कहने का मतलब B कॉमा A से गए B कहने का मतलब A कॉमा B। ये दोनों कहां से एग्जिस्ट करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तब हमको B से कहां जाना है, B, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, B कॉमा B भी होना चाहिए, वो भी रिलेशन में होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिटिव पेयर बोल रहे हैं। वेरी गुड, इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव पेयर बोल रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये भी B कॉमा B मिल जाए तो हमारे पास जो कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से, ये तो मतलब एक और तरीके से उसको बताते हैं। क्या है, पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो वो भी देख लीजिए, इसको मिटा दे, मिटा देते इसको। तो पहला वाला ट्रांजिटिव। अब ऐसे भी देखिए, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी कि पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट के बारे में, तो हमारा ट्रांजिटिव पेयर मिल जाएगा। यानी A कॉमा A हमारा क्या है, ट्रांजिटिव पेयर है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिवर्स पैटर्न में भी आप इसको लिख सकते हैं। रिवर्स पैटर्न में आइए थोड़ा सा, B कॉमा A बिलोंग्स टू R है, ठीक है, और क्या उसके बाद हमारे पास A कॉमा B बिलोंग्स टू R है। तो पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट अगर मिल जाए तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव पेयर होगा B कॉमा B, वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यानी दोनों, मैंने रिवर्स पैटर्न भी आप चेक कर लीजिएगा, बहुत बार रिवर्स में अगर नहीं काम बने यानी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। हालांकि ये पहला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला वाला क्वेश्चन ट्रांजिटिव है कि नहीं समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले पे। किस पे बात करते हैं, दूसरे वाले पे, कि दूसरा वाला जो रिलेशन है हमारा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए आपको क्या देखना था, कंडीशन P और कंडीशन Q। अब देखिए A कॉमा A, B कॉमा B और C कॉमा C है,
तो आपको यहाँ पे a कॉमा a b कॉमा b अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तो कुछ पहले का दूसरा पेयर या दूसरे का पहला पेयर सेम है ही नहीं, ठीक है, यानी कि कंडीशन P एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या आप देख लीजिए B और C को भी देख लीजिए, B कॉमा B देखिए और C कॉमा C देखिए, पहले का दूसरा पेयर मतलब पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट यहाँ पे सेम है क्या? नहीं है, यानी यहाँ पे भी कंडीशन P एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कंडीशन P याद है ना जो भी हम बताया था थोड़ा देर पहले, तो कंडीशन P जब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो कंडीशन Q सोचना है? नहीं सोचना है। और अभी हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इफ वन कंडीशन ऑफ P एग्जिस्ट मींस कंडीशन ऑफ P कोई एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो Q हम सोचेंगे नहीं, उसके बाद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो अब आप मेरे को बताइए 2 नंबर ट्रांजिटिव है कि नहीं है? है, क्योंकि P एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो Q के बारे में सोचना नहीं है, यानी कंडीशनल कंडीशन है। अगर P एग्जिस्ट कर रहा है तो Q के बारे में सोचना है, तब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। P एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो Q के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बावजूद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यही बोल रहा है, तो ये रिलेशन हमारा ये भी ट्रांजिटिव होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए तीसरा एक एग्जांपल देखिए। तीसरा एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, यानी पहला और दूसरा हमारा जो रिलेशन यहाँ पे आया ये दोनों ट्रांजिटिव है। ये दोनों क्या है? ट्रांजिटिव है। तीसरे के ऊपर बात करते हैं। रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट क्या है? a कॉमा b है। अब सर आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो धीरे से क्या करना है, इसको पढ़ लेना है कि कोई एक कंडीशन P का एग्जिस्ट करे और दूसरा कंडीशन P का एग्जिस्ट नहीं करे तो Q को फिगर आउट नहीं करना है, ट्रांजिटिव पेयर नहीं खोजना है, उसके बाद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो सर यहां देख लीजिए आप, a कॉमा b हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कोई P का कोई एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमको Q भी नहीं खोजना है, ट्रांजिटिव पेयर भी नहीं खोजना, उसके बाद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। ये पहला दूसरा तीसरा का कॉन्सेप्ट आप पकड़ पा रहे हैं। हम P और Q इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि याद रखने के लिए कंडीशन वो पहले जो बना लिए है P और Q, कि आपको सर क्या करे, ये कंडीशन याद रहे, इसके आधार पे आप सर्च करिए। ठीक है, इसीलिए P और Q हम बार बार बोल रहे हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है हमारे पास? a कॉमा b है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, a कॉमा c है जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है, यानी P कंडीशन यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो Q खोजेंगे क्या? नहीं खोजेंगे। तो उसके बाद भी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? हमको तो ट्रांजिटिव पेयर का यहाँ पे जरूरत नहीं है, P का कंडीशन टोटल है ही नहीं, तो Q के बारे में बात ही नहीं करना है, उसके बाद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा ट्रांजिटिव? क्योंकि ये वाला हमारा ये 2 पेयर जो हमको चाहिए था, जिसके बाद हम लोग क्या करते थे, ट्रांजिटिव पेयर खोजते थे, वो नहीं है, तो उसके बाद भी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद 5 नंबर को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर बोलता है कि एक, अब ये पैटर्न पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे a कॉमा b हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, c कॉमा b हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम है? नहीं है, यानी P का टोटल कंडीशन है? नहीं है P का टोटल कंडीशन, तो हमको क्यों खोजना है? नहीं। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। बात समझ रहे हो ना हम क्या बताना चाह रहे हैं, किस फ्रेम पे रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, या मतलब चेक कर रही है बात, हल्का हल्का आइडिया आपको लग रहा है ना? ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं और 6 देख के बताते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो कभी भी इस तरीके का अगर हमको सवाल मिले तो ऐसा 2 पेयर एलिमेंट्स का पिक करना है जिसमें पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तभी ट्रांजिटिव पेयर का कंडीशन जनरेट होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है। और मतलब कि ये 2 पेयर हम लोग लिए और 2 पेयर हमारा ट्रांजिटिव पेयर जनरेट करने का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ट्रांजिटिव पेयर अगर नहीं है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर ट्रांजिटिव पेयर है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे
बी कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से बी कॉमा सी कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। तो पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट, दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट सेम, तो ट्रांजिटिव पेयर क्या होगा हमारे पास, एसी, और वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास देखिए तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यस सर, कर रहा है ना, यानी कि P का कंडीशन अगर हमारे पास है तो Q खोजेंगे, और Q भी हमारे पास है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब इस एलिमेंट को देखिए जो A कॉमा A है, ठीक, A कॉमा A यानी कि P का दो कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब P का टोटल कंडीशन है ही नहीं तो क्यों चेक ही नहीं करना है, उसके बावजूद भी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बताइए 6 ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यस ट्रांजिटिव, ये भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। अब हम लोग 7 नंबर पे बात करते हैं, कितने नंबर पे, 7 नंबर पे बात करते हैं। तो 7 नंबर पे देखिए हमारे पास क्या हम बोले कि आपको ऐसा पेयर चूज करना है कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, और हमारे पास इसको यहां लिख दो या इसको यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी से गए हम लोग सी से गए हम लोग ए, तो हमारे पास बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो सर बी कॉमा सी है हमारे पास, सी कॉमा ए है हमारे पास, लेकिन बी कॉमा ए हमारे पास है क्या, इधर नहीं है, यानी कि पी का कंडीशन है, क्यू का कंडीशन नहीं है। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी ये पूरा डिस्कशन हम लोग किस फ्रेम पे किए हैं, पूरा डिस्कशन हम लोग इसको ये पॉइंट रखे हुए दिमाग में, इसी फ्रेम पे हम लोग किए हुए हैं। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे आप इसको कोई चीज को भी चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकते हो, या पहला पेयर का दूसरा, दूसरा का अगर पहला आ जाए तो हमको क्या करना, ट्रांजिटिव पेयर सर्च करना। अगर मिल जाए ट्रांजिटिव पेयर तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, और नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं है। या P कंडीशन का कोई एक कंडीशन हमारे पास हो और दूसरा नहीं करे तो हमको ट्रांजिटिव पेयर खोजना ही नहीं है, उसके बावजूद भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो इस टोटल चीज को कितना समझे कितना नहीं समझे अभी तक के वीडियो को, उसको देखने के लिए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। इजी सवाल है हमारे पास, और इस सवाल को देख के हमको बताना है कि कौन सा उत्तर इसका ऑप्शन सही होगा। तो हमारे पास लेट आर बी द रिलेशन आर इन अ सेट ए, और ए के पास एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है। और जो रिलेशन हमारे पास गिवन है उसका क्या एलिमेंट है, 1,2 है, 2,2 है, 1,1 है, 4,4 है, 1,3 है, 3,3 है और 3,2 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए पहले धीरे धीरे एल्गोरिदम सीख लेंगे। जब एल्गोरिदम हमारे दिमाग में फिट होगा तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट टिक मारेंगे, ठीक है। और अगले इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इतना माथा दर्द नहीं है, वो शॉर्टकट है, बिना माथा दर्द का एक बार में आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। वो क्या है हम बताएंगे, अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो अलग डायरेक्शन में वीडियो चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट ए के पास एलिमेंट क्या है, सेट ए के पास हमारे पास सर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो भैया जब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से करते हैं तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए से कर दे तो इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो लिखते हैं हम लोग। तो चलिए A, B, C, D, A, B, C, D, A कॉमा A, बोलिए A कॉमा B, A कॉमा C, बोलिए A कॉमा D, फिर क्या होगा बताइए, B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा C, B कॉमा D, फिर क्या होगा बताइए, C कॉमा A, C कॉमा B, C कॉमा C, C कॉमा D, फिर क्या होगा बताइए, D कॉमा A, D कॉमा B, D कॉमा C, और बोलिए D कॉमा D। ठीक है सर। अब आपके पास ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, A B C D, ठीक है। क्या 4 को ऑप्शन है, A B C D, और इस 4 ऑप्शन को देख के बताना है कि रिलेशन हमारा क्या बोल रहा है। तो हमारे पास रिलेशन में क्या क्या है सर, रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है बोला जाए एक बार, 1,2 है, फिर क्या है बताइए 2,2 है, बोलिए फिर 1,1 है सर, फिर बताइए 4,4, फिर बताइए 1,3, फिर बताइए 3,3, फिर बताइए
3,2। ओके, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं रिलेशन के। अब ये रिलेशन पूछ रहा है कि ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब बोल रहा है रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, और आर पूछ रहा है कि केवल सिमेट्रिक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट बताइए? कि हमारे पास डायगोनल पेयर एटलीस्ट जितना का जितना डायगोनल पेयर है, टोटल डायगोनल पेयर अगर हमारे रिलेशन में होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो हमारे पास a, b, b, c, c और d, d होगा तो रिलेशन हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। हम यहाँ पे a, b, b, ac लिख दिए हैं, इस जगह पे थोड़ा सा सुधार लेना है, 1,2 यानी कि 1, 2, 3, 4। बात पकड़ रहे हैं आप? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अरेंज कर लेना, उतना एक्सपर्ट हो। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास पहले चेक करेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मेरा रिफ्लेक्सिव होने का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि टोटल का टोटल डायगोनल पेयर होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए, तो 1,1 है, ठीक है, 2,2 है, ठीक है, 3,3 है, ठीक है, 4,4 है, ठीक है, टोटल डायगोनल पेयर है, यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो भैया ये तो तय हो गया कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। पहला कंडीशन हमको मिल गया कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक होगा कि नहीं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए सिमेट्रिक पेयर चाहिए, और सिमेट्रिक पेयर अगर नहीं है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? तो सर हम लोग यहाँ पे एक 1,2 का बताइए सिमेट्रिक पेयर क्या होगा? सर यहाँ कहीं पे 2,1 आपको दिखाई दे रहा है? नो। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब जो आज डिस्कस किए ट्रांजिटिव, कि ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या देखना है कि P अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो Q भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक? P अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो Q के बारे में सोचेंगे नहीं। दोनों केस में रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। आई रिपीट, कंडीशन पी बार बार हम बोल रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, पी का मतलब हो गया ये वाला बात। इस फ्रेम पे हम बात करेंगे, ठीक? आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर लीजिएगा। अभी सीखने के लिए इतना बोल रहे, बाद में आप सीख जाओगे तो सब कोई फैक्टर ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ आते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या था हमारे पास कि ट्रांजिटिव पेयर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। अगर जनरेट हो रहा है तो कोई बात नहीं यार, नहीं जनरेट हो रहा है तो P का कंडीशन के ऊपर भी एक बार हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। इतना देर से यही भाषण हम दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास एक एलिमेंट ले लेते हैं 1,3, ठीक है? हम एक एलिमेंट लिए यहाँ पे 1,3, और एक और हमको कैसे पिक कैसे करना, वो चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा पेयर लीजिए, ऐसा ऑर्डर पेयर लीजिए जिसका पहले का दूसरा और दूसरे का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेम हो जाएगा, तब ट्रांजिटिव पेयर जनरेट होगा। वो कंडीशन देखना है, ठीक है सर? तो हमारे पास देखिए 1,3 है और एक दूसरा हमारे पास 3,2 है। तो देखिए ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है? तो पहले का दूसरा पेयर और दूसरे का पहला पेयर यहाँ पे है इक्वल, तब ये क्या जनरेट करेगा? ट्रांजिटिव पेयर। और यहाँ पे ट्रांजिटिव पेयर क्या होगा हमारे पास? 1,2 जो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 1,3 है और 3,2 है, यानी P का कंडीशन सेटिस्फाई है, तो क्या खोजना है? Q का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो Q का कंडीशन में हमको यानी कि ट्रांजिटिव पेयर देखना है। क्या देखना है? ट्रांजिटिव पेयर देखना है। हमको देखना है ट्रांजिटिव पेयर देखना है हमको। क्या देखना है? ट्रांजिटिव पेयर। अब हमारे पास ट्रांजिटिव पेयर है रिलेशन में ट्रांजिटिव पेयर? हाँ सर है ट्रांजिटिव पेयर। कहां पे है? 1,2। तो ये रिलेशन जो होगा हमारा, कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो भैया ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है? यानी कि रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन हमारे पास है, सिमेट्रिक होने का कंडीशन हमारे पास नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव होने का भी कंडीशन हमारे पास है। तो क्या ये रिलेशन हमारा कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? कौन सा? बी। तो बी करेक्ट।
यानी आंसर बी होगा। देखिए अभी जो भी सवाल ले रहे हैं ना, ये थोड़ा माने कॉन्सेप्ट सीखने वाला सवाल है। आगे जो चीज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, आज एक दो मेथड बताएं कि कैसे हमको, जैसे एक स्ट्रेट लाइन वाला मेथड था, एक पहले पेयर का दूसरे का पहला वाला मेथड था, और तीसरा हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे थे। तो ये 3 आइडिया से चेक कर सकते हैं, 3 में से कोई एक आइडिया लगा के आप चेक कर सकते हैं। चाहे आइडिया 1 लगाइए, चाहे आइडिया 2 लगाइए, चाहे आइडिया 3 लगाइए, तीनों में से कोई भी एक आइडिया लगाइएगा, आप बता सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ये एलिमेंट कितना है यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 10, ऐसा 7 का कोई और ऐसा हो बन सकता है रिलेशन, या 8 पेयर का बन सकता है ऐसा रिलेशन, जहां पे हमको कंफ्यूजन होगा, हमको आइडेंटिफाई करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उस केस के लिए एक रामबाण अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और वो एक एल्गोरिदम है। वो एल्गोरिदम को हम लोग बोलते हैं वॉर्सल एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम की मदद से हम बता पाएंगे बिना समय लिए हुए, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये आइडिया का वहां पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको चीज समझ में आ रहा है, तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां पे प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज डिस्कस किया गया लेकिन आपको बात समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग कोई और मेथड सोचेंगे जिससे आपको इजीली समझाया जाए। और अगर वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन हो तो बिल्कुल दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।